हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज वॉइस। क्योंकि वॉइस के ऊपर ऑलरेडी मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2। आज आप लोगों का पार्ट 3 वीडियो बनेगा। ये जो पार्ट 3 है, ये हमारा वीडियो, आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए, ये है अकॉर्डिंग टू टेंस। आज जो हम एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे वो टेंस के हिसाब से करेंगे। बाकी वॉइस का डिफिनेशन और इसके कुछ जो रूल हैं, वॉइस का प्रीपोजिशन के साथ कहाँ पर यूज होता है, डबल ऑब्जेक्ट के साथ वॉइस को हम कैसे चेंज करते हैं, ये आपको मैं पार्ट 2 में दे चुका हूँ। और वॉइस के पार्ट 1 में आप लोगों को मैं कुछ रूल दिया हूँ जिससे कि आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वॉइस, आज हम इसको अकॉर्डिंग टू टेंस के हिसाब से करेंगे और आपका तीनों सेंटेंस के हिसाब से करेंगे। जैसे सपोज कर लो, ये हमारा होगा एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस में जो नियम हमारा होता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा अफर्मेटिव के हिसाब से नियम है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसके हिसाब से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब कुछ नियम हम आपको यहाँ पर बता दें, क्योंकि ऑलरेडी मैं इससे पहले वाले वीडियो में दिया हूँ। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट है, ये मान लो आपका एक्टिव वॉइस है, ये आपका पैसिव है। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, आई को मी में बदलेंगे, यू का यू ही रहेगा, दे का देम में बदलेंगे, ही को हिम में बदलेंगे, सी को हर में बदलेंगे, वी को अस में बदलेंगे, ईट का ईट रहेगा, और हु को बाई होम में बदलेंगे। इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है पैसिव वॉइस का। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाओगे, आई को मी में बदलोगे, यू का यू रहेगा, दे को देम में बदलोगे, ही का हिम में बदलोगे, सी को हर में बदलोगे, वी का अस में बदलोगे, इट में कोई चेंजेस नहीं होता है, हु को बाय होम में बदलोगे। तो आज हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंस के हिसाब से आज आप लोगों को मैं करवाऊंगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इन तीनों सेंटेंस के हिसाब से आज मैं आप लोगों का वॉइस करवाऊंगा। तो पहला हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला जो हमारा टेंस है जो आज हम कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और एक्टिव वॉइस में जो हमने नियम रखा हुआ है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का नियम है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। देखो हमें क्या है कि इस चीज़ को आप लोगों को समझना है कि ये कौन सा टेंस है, क्योंकि जब हम एक टेंस समझेंगे तभी हम इसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। अब जैसे आप लोगों को पता है कि जहाँ पर यस या ईएस लग जाता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। और जब आप पैसिव वॉइस में करोगे तो जो ये टेंस है उसके आगे वाला जो टेंस होगा, जैसे क्या हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जो आगे वाला टेंस, अब आगे वाला टेंस क्या हो जाएगा हमारा
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जो प्रेजेंट इंडिफिनिट है पेसिव वाइज में उसके आगे वाला जो टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसके हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इज, एम, आर, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट इज, एम, आर। तो ये आपको हमेशा इतना आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, तभी जाकर के उसके आगे की हेल्पिंग वर्ब को हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि पेसिव वाइज में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का आप प्रयोग करोगे, ये ध्यान में रखना है। फिर बाई प्लस सब्जेक्ट, जैसे हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, आई लर्न माई लेसन, और दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं सी कुक्स फूड। अब क्या है, आई लर्न माई लेसन। अब यहाँ पर तो यस है, यस नहीं है, तो आप लोग कहोगे भैया सर आपने तो दिया हुआ सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यस है, यस प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो यहाँ पर तो यस लगा नहीं, लर्न में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ पर यस क्यों नहीं लगा है, क्योंकि आई जो हमारा ये प्लूरल है। तो जो प्लूरल होगा, जब सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होगा तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पर हम यस है, यस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखो सी क्या हमारा सिंगुलर है, सी यहाँ पर सिंगुलर है, देखो यहाँ पर यस लग गया है, सी कुक्स फूड। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर आई होगा, यू होगा, वी होगा, दे होगा, वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ यस है, यस का प्रयोग नहीं होता है। जो सिंगुलर है ही, सी, इट या किसी का नाम हो, वहाँ पर आपको यस है, यस का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है आई लर्न माई लेसन। तो अब हमको इसको थोड़ा सा क्लियर करो। आई क्या, आई हमारा सब्जेक्ट में आ जाता है, लर्न क्या हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। अब हमेशा याद रखो, जो आपका यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर मिल जाता है तो उसके आगे वाला, जैसे हमने आप लोगों को डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को समझाया था, उसी हिसाब से यहाँ पर भी उसी नियम को आप यहाँ फॉलो कर लो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद जो आ जाएगा वही आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो लर्न क्या हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के आगे जो भी है ये माई लेसन, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब पेसिव वाइज में जाओगे तो पहले क्या आपको लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के पीछे जो है माई लेसन क्या हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है, पहले इसको लिखो माई लेसन। अब क्या यहाँ पर यस तो है नहीं, तो यानी माई लेसन सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो भी आपका सिंगुलर ही होगा, माई लेसन इज। अब आपका ऑब्जेक्ट हो गया है, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया है। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या, लर्न है, तो यहाँ पर लर्न हो जाएगा LEARNT, या लर्न भी कर सकते हो, ED भी लगा सकते हो। अब फिर क्या है, थर्ड फॉर्म भी हो गया है बाई। अब क्या है, आई, देखो यहाँ आई लिखा हुआ, आई को किस में बदलोगे, मी में। क्लियर, एक बार फिर से देखो, आई लर्न माई लेसन। तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब के बाद जो आपका आता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या है, माई लेसन, माई लेसन हो गया, ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया आपका। फिर हेल्पिंग वर्ब में आ जाओ, इज, एम, आर है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगा दिए। लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न हो गया है। फिर उसके बाद बाई लिख दिए हो, यहाँ पर आई था, तो आई को हम किस में ले गए हैं, मी में ले गए हैं। दूसरा सी कुक्स फूड। अब सी क्या हमारा है, सब्जेक्ट हो गया, कुक्स क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म वर्ब हो गया, तो इसके पीछे वाला जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया है, तो इसको कवर कर दो बॉक्स में। अब हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। अब फूड को पहले ले आओ, अब यहाँ पर फूड हो गया, यस लगा नहीं है, सिंगुलर ले लो, फूड इज। अब कुक्स है तो कुक्ड हो जाएगा बाई। क्या है, सी है, तो सी का किस में हो जाएगा, हर में हो जाएगा। थर्ड देखो, आई डू माई ड्यूटी। अब क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया,
डू हमारा फर्स्ट फॉर्म वर्ब हो गया, माई ड्यूटी क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इस हिसाब से आप चिन्हित करते जाओगे तो बहुत इजीली आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लोगे। तो अब क्या है, पहला हमारा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, आपने ऑब्जेक्ट को क्लियर कर लिया है, माई ड्यूटी, तो माई ड्यूटी हो गया। अब सिंगुलर है, आपने इज लगा दिया, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। डू का क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। माई ड्यूटी इज डन बाई मी। 4 है, सी सिंग्स ए सॉन्ग। अब सी क्या है, सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट लिख लो। उसके आगे हमारा सिंग्स क्या हो गया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया है। अब ए सॉन्ग हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट कर लो। अगर इस हिसाब से आप करोगे तो बहुत इजीली आप जो एक्टिव वॉइस है इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दोगे। अब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट पहले, तो ए सॉन्ग हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। अब एक गाना गा रहा है, वर्ब इज हो जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब हम इज का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंग सैंग संग, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग। बाई, अब सब्जेक्ट क्या है, सी है, सी को किस में बदलोगे, आर में बदल दिए। एक और एग्जांपल ले लो, या इसको सी का तो हो गया, इसको दे प्लग फ्लावर्स। अब क्या है, दे हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कर लिया। प्लग क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। फ्लावर्स लास्ट में जो बचा ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। दे प्लग फ्लावर्स। अब क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा, यहाँ फ्लावर्स मिल गया हमें, तो अब क्या है, यहाँ देखो प्लूरल हो गया, यहाँ यस लग गया, यानी फ्लावर्स। तो अब यहाँ पर सिंगुलर का इज का नहीं प्रयोग करोगे, हम प्रयोग किसका करेंगे, आर का, फ्लावर्स आर। हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब थर्ड फॉर्म प्लग है, तो क्या हो जाएगा, प्लग्ड। बाई, यहाँ पर दे है, दे को किस में ले जाओगे, डेम में ले जाओगे। अब इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको आप लोग स्वतः अपने से करिएगा, जिससे कि आपको ये करने में और आसानी होगी और आप समझ सकते हो जब आप इसे स्वतः अपने से करोगे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स दिया हूँ, जिसे आप लोग स्वतः करिएगा, इससे और आप लोगों की क्लैरिटी बढ़ेगी और आप लोगों को समझ में आएगा। बाकी जो नियम है, इस नियम को आप लोग फॉलो करिएगा कि एक्टिव वॉइस का भी मैंने आपको यहाँ पर रूल दे दिया है और पैसिव वॉइस का भी दे दिया है। और जिस पैटर्न से मैंने इसको चेंज किया है कि पहले हमें सब्जेक्ट को बनाना देखना है, फिर हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को देखना है, और फर्स्ट फॉर्म वर्ब के आगे जो होगा यही आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आप जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिख दोगे। अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करोगे। अब जैसे मी है तो मी हमारा आई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आई के साथ एम का प्रयोग करोगे। फिर बिलीव्ड है, इसका थर्ड फॉर्म आपको लिखना है। फिर बाई, दे का देम। इस हिसाब से ही आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिएगा। आप बहुत आसानी से इस चीज़ को आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। आपका अफर्मेटिव हो गया है, अब हम नेगेटिव से करेंगे। अगर नेगेटिव वाले सेंटेंस आपके पास आते हैं तो उसको आपको कैसे कन्वर्ट करना है। पहले एक्टिव वॉइस में आ जाओ। सब्जेक्ट डू, डज,
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वाइज में जाओगे, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, इज, एम, आर। सॉरी, यहाँ पर डू डज है ना, हमें नेगेटिव करना है। डू डज प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे, फिर नॉट लिखोगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये आपका पैसिव वाइज का स्ट्रक्चर हो गया है। एक्टिव वाइज में क्या करेंगे? सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वाइज में क्या करेंगे? पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर रहेगा जो इससे पहले आपने किया था, प्लस नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाई प्लस सब्जेक्ट। अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल से। She does not break the table। अब देखो, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, जो नेगेटिव है, उसमें हमेशा डू और डज का प्रयोग करते हैं। ये आप टेंस को पहचानने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं कि जिस वाक्य में डू या डज आ जाए वो समझ लेना कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसमें टेंस का भी आप एक तरह से अपना रिवाइज कर सकते हो कि जहाँ डू और डज आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो शी डज नॉट ब्रेक्स द टेबल। फिर वही नियम में आ जाओ, पहले हम अपना सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सी हमारा क्या हो गया है? सब्जेक्ट हो गया है। डज क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब। अब इससे पहले वाले में आपका अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं था, लेकिन जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव करोगे तो यहाँ पर डू और डज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा, डज हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हमने लगा क्योंकि नेगेटिव है। ये आपका जो ब्रेक है नॉट के बाद जो आएगा, ये आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। और हमेशा बताया हूँ कि जो आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके पीछे वाला जो होता है यही आपका ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट में पहले लिखना है। इसलिए ध्यान से आप लोग देखो कि जो आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके पीछे आपका ऑब्जेक्ट रहता है। तो अब हम यहाँ पर क्लियर कर लिए कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब हमें पहले पैसिव वाइज में ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द टेबल। द टेबल हो गया। अब यहाँ पर यस है नहीं, यानी सिंगुलर है, तो द टेबल इज। ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब नॉट लगा दो, नॉट भी आपका हो गया। फिर क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, ब्रेक है, तो थर्ड फॉर्म में हमें यूज करना है। तो क्या हो जाएगा ब्रेक का? ब्रोकन। बाई। अब कौन है? सी। सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। सी डज नॉट ब्रेक द टेबल। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? ऑब्जेक्ट में जाना है। बार बार बता रहा हूँ कि जो आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा उसी के पीछे आपका ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को हम लोग बॉक्स में रख दिए हैं ताकि इसको पैसिव वाइज में करने में आसानी हो। द टेबल ऑब्जेक्ट आ गया। ये सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी हमने इज लगाया सिंगुलर। नॉट ऐसे उतार लिया। फिर थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ब्रेक है, ब्रेक का क्योंकि बताया हूँ जो भी आपका पैसिव वाइज है ये हमेशा थर्ड फॉर्म में बनेगा। तो ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्रोकन। थर्ड फॉर्म हो गया। बाई का उतार लिया आपने। फिर सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। सब्जेक्ट हमारा क्या है? यहाँ पर सी है, तो सी को हम किस में बदलेंगे? हर में बदलेंगे। अब क्या है? ही डज नॉट थ्रो स्टोन्स। फिर उसी नियम में आओ। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, डज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हमने लगाना है क्योंकि नेगेटिव है। ये थ्रो आपका, क्योंकि बार बार बताओ नेगेटिव के जब आप नेगेटिव करते हो तो नॉट के बाद ही आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थ्रो हो गया। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के पीछे जो होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट पहले लिखना है, इसलिए ऑब्जेक्ट को आप पहले पहचान लो। जो आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके पीछे ही आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ से हमने क्लियर कर लिया अपना।
अब इसमें आ जाओ, पहले हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर चिन्हित कर लिया है, तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा स्टोन्स है। अब यहाँ पर हमारा स्टोन्स आ गया, यानी यहाँ यस लग गया है, तो अब हम यहाँ पर इस का प्रयोग नहीं करेंगे, अब किसका प्रयोग करेंगे, आर का करेंगे। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल हो गया है, स्टोन्स आर। अब हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट है, नॉट लिख लो सीधा। अब क्या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ थ्रो है, तो थ्रो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, थ्रोन हो जाएगा। बाई ही है, तो ही को किस में बदलोगे, हिम में बदलोगे। क्लियर। ही डज नॉट थ्रो स्टोन्स, तो ऑब्जेक्ट पहले हमारा क्या पेशिव है, जो ऑब्जेक्ट में बदलना है, तो आपका फर्स्ट फॉर्म वर्ब के पीछे जो होगा वो ऑब्जेक्ट होता है। तो स्टोन्स हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यस आ गया प्लूरल, प्लूरल वर्ब लिख दिया आर, नॉट है, नॉट को लिख दिया आपने। थर्ड फॉर्म है, जो फर्स्ट फॉर्म वर्ब है आपका थ्रो, इसको हम थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, तो थ्रोन हो गया। बाई का बाय उतार लिया, अब किसके द्वारा हुआ, ही है, तो ही को हम हिम में बदल दिए। अब देखो थर्ड क्या है, दे डू नॉट एब्यूज मी। अब फिर उसी में आ जाओ पैटर्न में, दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया, डू हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हमें लगाना है। अब नॉट के बाद एब्यूज जो हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये क्या एब्यूज हमारा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के पीछे जो है यही हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमें पहले ऑब्जेक्ट को ही पहचानना है। पैसिव वॉइस में पहला हमें ऑब्जेक्ट ही लिखना है, इसलिए ऑब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दो आप, कि जो आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हो उसी के पीछे जो वर्ड होगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया। अब मी है, तो मी को हम किस में ले जाएंगे, आई में बदलेंगे, आपका आई हो गया। अब आई के साथ हम क्या करेंगे, एम का प्रयोग करते हैं, एम हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर हो गई। नॉट है, आपने नॉट लगा दिया। नॉट के बाद अब थर्ड फॉर्म है क्या, एब्यूज है, तो क्या हो जाएगा, एब्यूज्ड। थर्ड फॉर्म भी हो गया। बाई कौन है यहाँ पर, दे है, तो दे का क्या हो जाएगा, देम। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। जो लोग कहते हैं ना कि एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत हार्ड है, बहुत दिक्कत होता है बच्चों को करने में, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप ये थोड़ा सा ट्रिक याद कर लो। आपको पहले इसको चिन्हित करना होगा, जहाँ आप इसको चिन्हित कर लोगे वहाँ इसको आप बहुत आसानी से आप बदल सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अब पता चला कि हमने यहाँ पर थ्रो लिख दिया है, अब हमको थ्रो का थर्ड फॉर्म ही नहीं पता है, तो सारा स्ट्रक्चर बनाकर क्या करोगे, जब आप थर्ड फॉर्म ही नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए हमें साथ साथ इसको भी याद करते रहना है कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकेंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है। जितना हम इसको याद करते जाएंगे उतना ही आप लोगों को और मजबूती मिलती जाएगी। एक और एग्जांपल ले लो। आई डू नॉट कॉल द डॉक्टर। अब आई क्या हमारा सब्जेक्ट हो गया, डू क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट लगा ही दियो। नॉट के आगे आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया है, और फर्स्ट फॉर्म वर्ब के पीछे जो है यही आपका ऑब्जेक्ट है। बार बार कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए मैं इसको बॉक्स में रखता हूँ। अब यहाँ पर क्या हमारा पहले ऑब्जेक्ट आ गया है, तो द डॉक्टर, यस नहीं लगा यानी सिंगुलर है, तो इज में आ जाओ। नॉट है, नेगेटिव चल रहा है, तो नॉट लगा दो। नॉट के बाद क्या आपका थर्ड फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म क्या आपका कॉल है, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। आई है, तो बाई, आई को किस में बदलोगे, मी में बदलोगे। आई डू नॉट कॉल द डॉक्टर, तो हमें किस में जाना है, पहले ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द डॉक्टर, हमने द डॉक्टर लिख दिया। अब यहाँ पर यस नहीं है, सिंगुलर है, इसलिए हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया है, इज। नेगेटिव कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया। कॉल हमारा फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हमने कॉल्ड कर दिया। फिर बाई है, बाई को हमने उतार लिया है। फिर सब्जेक्ट हमारा आई था,
आई को हमने मी में बदल दिया है। ये आपका नेगेटिव है। कुछ मैं इसमें भी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जिसको कि आप लोग करिएगा। तो आप लोगों का मैं इंट्रोगेटिव जो आज हमारा है जो आप लोगों को देने जा रहा हूँ, थर्ड पार्ट इसका अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव को हम लोग दो तरह से करेंगे। पहला हमारा हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब से आपका शुरू हो गया तो प्रेजेंट डेफिनेट का हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू डज। अगर डू डज से शुरू होगा, जैसे यहाँ पर डू डज सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो अब हम यहाँ पर भी हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, डू दे कॉल द डॉक्टर। अब डू हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो गया है। दे हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। कॉल हमारा क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद वाला जो कुछ होगा यही आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। इस चीज़ को आप एकदम क्लियर रखिएगा। अब यहाँ अगर हेल्पिंग वर्ब डू से शुरू हुआ है तो यहाँ पर भी हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट हमें देखना है क्योंकि जो भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तभी करेंगे, हमें ये देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। यहाँ पर द डॉक्टर है तो करोगे इज द डॉक्टर, हेल्पिंग वर्ब हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर क्या फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है? कॉल है, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉल्ड। फिर बाई। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? क्योंकि सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट में बदलना है, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है? दे है। तो दे को हम किस में बदलेंगे? देम में बदलेंगे। क्लियर? एक बार फिर से देखो, डू दे कॉल द डॉक्टर। डू हमारा हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट हो गया है, कॉल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद जो भी होगा ऑब्जेक्ट होगा। इसको हम बॉक्स में बंद कर दिए हैं। क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो यहाँ पे हम पैसिवाइज करते समय भी हमें हेल्पिंग वर्ब में ही शुरुआत करना है, हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन ये देखना है जो हमारा क्या नाम है ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर की प्लूरल है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। द डॉक्टर सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगाया। इज द डॉक्टर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट फॉर्म है, इसी को हमें थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कॉल का क्या हो जाएगा? कॉल्ड हो जाएगा। फिर बाय लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे है, दे को हम दे में कन्वर्ट कर दिए हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, डज सी कुक्स डिलीशियस फूड। अब डज आपका क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। सी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कुक्स आपका क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। सॉरी, कुक्स नहीं होगा, कुक होगा। डज सी कुक डिलीशियस फूड। तो कुक हमारा क्या हो गया है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया है। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के पीछे जो है यही आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। तो अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो यहाँ भी हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। तो डिलीशियस फूड है, फूड्स नहीं है, फूड है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ये सिंगुलर है। तो इज डिलीशियस फूड। अब आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या? कुक है। तो कुक का क्या हो जाएगा? कुक्ड हो जाएगा। बाई कौन है? सी। सब्जेक्ट क्या है? सी। अब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका हर हो जाएगा। डज सी कुक डिलीशियस फूड। तो अब हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब करना है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए आपको ऑब्जेक्ट में जाना है। ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है? अगर सिंगुलर होगा तो इज का प्रयोग करोगे, अगर प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग करोगे। तो डिलीशियस फूड सिंगुलर है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर रखा है। इज डिलीशियस फूड हो गया। फिर थर्ड फॉर्म लगाना है, कुक फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म कुक कर दिया, बाय कर दिया।
सब्जेक्ट हमारा सी है, सी को हम हर में बदल दिए। अब क्या है, डू यू प्लग फ्लावर्स। तो डू हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्लग हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, इसके आगे जो है यही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है, फ्लावर्स यानी प्लूरल हो गया है, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी क्या होगी, प्लूरल हो जाएगी। आर फ्लावर्स प्लग, यहाँ पर क्या फर्स्ट फॉर्म प्लग है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लग। बाई क्या है, सब्जेक्ट यू है, तो ऑब्जेक्ट भी यू ही हो जाएगा, क्योंकि यू का चेंज नहीं होता, यू का यू ही होता है। डू यू प्लग फ्लावर्स, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी हम प्लूरल रखे हैं। आर फ्लावर्स हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लग है, इसको हम थर्ड फॉर्म में बदल दिए, फिर बाय लिखे और सब्जेक्ट हमारा यू है, तो पैसिव वॉइस में यू का यू ही होता है। अब देखो, डज ही एब्यूज मी, तो अब डज हमारा क्या हो गया है, हेल्पिंग वर्ब। स्ट्रक्चर बनाते जाओ, अपने आप आपका क्लियर होते जाएगा। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एब्यूज क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, इसके आगे हमारा मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया है। तो अब हमें देखना है ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर के प्लूरल मी है, तो मी को हम यहाँ पर आई में कन्वर्ट करेंगे, तो आई के साथ क्या लगता है, हमेशा एम लगता है, एम। अब मी को हम किस में ले जाएंगे, आई में लगाएंगे। एम क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब है, क्यों हेल्पिंग लगा, क्योंकि यहाँ मी है, मी हमारा पॉजिटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस कह सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव केस होने की वजह से जब हम आई को मी में बदलते हैं, तो मी को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आई में कन्वर्ट करेंगे, तो एम आई। फिर क्या है, थर्ड फॉर्म में आपको जाना है। थर्ड फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म क्या है, एब्यूज है, एब्यूज का क्या हो जाएगा, एब्यूज। तो एम आई एब्यूज क्या है, ही है, तो बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। डज ही एब्यूज मी, तो मी है, तो मी को हम आई में ले गए हैं, आई की वजह से हम यहाँ पर एम का प्रयोग किए। हेल्पिंग वर्ब जो हमारा है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है, क्यों है, क्योंकि मीस को हम आई में कन्वर्ट किए, आई होने की वजह से यहाँ पर एम आ गया है। फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब एब्यूज है, इसको हम एब्यूज में कर दिए हैं, बाई ही है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हम हिम से कर दिए हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जिससे कि आप लोग उसको करिएगा और जो आप लोगों का डाउट है वो और क्लियर होता जाएगा। आपको हेल्पिंग वर्ब से मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, इसको आप लोग करिएगा। पहला है डू दे ईट मैंगोज, सेकेंड है डू यू ड्रिंक कोल्ड वाटर, थर्ड है डू यू गेट फर्स्ट प्राइज, फोर्थ है डज शी गिव मनी, फिफ्थ है डू यू नो मी, सिक्स है डू दे स्पीक इंग्लिश, सेवन्थ है आपका डू यू बिल्ड न्यू हाउस। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब से मैं कुछ एग्जांपल दिया हूँ, इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिएगा, क्योंकि विशेष जो आप लोगों का एग्ज़ाम में आता है वह आप लोगों का इंट्रोगेटिव से ज़्यादातर आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस में आता है, इसलिए इसको आप लोग थोड़ा इसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इंट्रोगेटिव जो पैटर्न इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अब हम लोग का है WS पैटर्न। इससे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब से किए थे, अब WS पैटर्न। WS पैटर्न हमारा क्या, जैसे वाई आ जाए, विच आ जाए, वेन आ जाए, हु आ जाए, फिर प्लस यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डू डज, प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क्स होगा तो पैसिव वॉइस में भी उसी को यूज करना है। वाई, वेन,
विच, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज, एम, आर। ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। वाई डू दे मेक नॉइस। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, वाई डू दे मेक नॉइस। अब वाई क्या हमारा है, WH पैटर्न हो गया, डू हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। इस टेक्स्ट को अंडरलाइन करते जाओगे तो और क्लियर हो जाएगा। दे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मेक क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के आगे वाला पीछे वाला जो पार्ट्स होगा यही आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि WH पैटर्न में जो क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है, जो लिखा गया है, इसी को आपको पैसिव वॉइस में भी लिखना है। वाई लिखा है तो वाई यहाँ पर आप लिखोगे। अब आपका WH पैटर्न हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको ऑब्जेक्ट में जाना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या, नॉइज है, तो इज हो जाएगा, वाई इज। फिर ऑब्जेक्ट को आपको लिखना है। WH पैटर्न हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है मेक, तो मेक का हम क्या कर देंगे, मेड कर देंगे। फिर क्या है, बाई है। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे है, दे को हम दे में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। वाई डू दे मेक नॉइस, तो वाई का वाई हमें लिखना है। हेल्पिंग वर्ब देखना है लगाने से पहले आपको कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। सिंगुलर होगा तो इज लगाओगे, प्लूरल होगा तो आर लगाओगे। यहाँ नॉइस है तो हमने इज लगा दिया। ऑब्जेक्ट हमारा नॉइस है तो हमने नॉइज लिख दिया। फिर फर्स्ट फॉर्म हमारा मेक है, जिसको थर्ड फॉर्म में मेड बना दिया। बाई सब्जेक्ट हमारा क्या था, दे है, तो दे को हम दे में कन्वर्ट कर दिए। नेक्स्ट हमारा है हु टीचेस इंग्लिश। अब हु है तो यहाँ पर नियम आपको दिया है, हु को हम किस में बदलेंगे, बाई हुम में बदलेंगे। तो हु है, अब यहाँ पर हु को हु में मत कर दीजिएगा, इसको ध्यान में रखिए आप लोग। हु को बाय हुम में हम लोग बदलते हैं जब पैसिव वॉइस करते हैं। तो हु है तो यहाँ पर बाय हुम कर दोगे, बाय हुम। अब क्या है आपका, ये WH पैटर्न था, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया है। ये यहाँ पर इंग्लिश जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया है। तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब के आगे जो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब बाय होम कर दिए हो। अब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाने से पहले हमें ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट है, प्लूरल है कि सिंगुलर है। इंग्लिश एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज लग जाएगा। बाय होम इज इंग्लिश। अब क्या है, टीच है, टीच का क्या हो जाएगा, टॉट। हु है, हु को हमने बाय होम में बदला। फिर ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, हमने इज लगा दिया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लगा दें इंग्लिश। और चूँकि यहाँ सब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि पूछ रहा है कि हु टीचर्स, कौन पढ़ा रहा है, तो जहाँ पर हु आता है वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है। तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, जो हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको हम थर्ड फॉर्म वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे। अब क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच बुक डू यू बाई। अब हमेशा याद रखना, विच के साथ हमेशा नाउन आता है। और इससे पहले हम लोग जो कहते थे वाई व्हेन वेयर जो होता है वहाँ पर हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन विच के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, वो आपका विच के साथ नाउन आएगा। विच हमारा क्या है, WH पैटर्न हो गया। बुक हमारा यहाँ पर क्या हो गया, नाउन। नाउन क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर विच है, विच के साथ हमेशा नाउन रहेगा। डू हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। यू हमारा सब्जेक्ट है। बाई हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया है। तो विच बुक का विच बुक आप उतार लो यहाँ पर, विच बुक। अब क्या है, यू सब्जेक्ट आपका यानी प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल। विच बुक आर यू। अब क्या है, बाय का क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा। ठीक, विच बुक आर यू बॉट।
एक और देख लो। वाई डू दे बीट हिम। ठीक, अब वाई है तो वाई क्या है, WH पैटर्न हो गया है। डू हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया है। दे क्या है, सब्जेक्ट है। बीट क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। वर्ब के आगे वाला हमारा हेल्पिंग, अरे क्या नाम है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हिम है तो हिम है यहाँ पर, तो जब आप पैसिव वाइज में जाओगे तो हिम को आपको बदलना है, यहाँ पर आपको ही प्रयोग करना है। तो अब क्या वाई से शुरू है तो वाई का वाई लिख दो। फिर यहाँ क्या है, हिम है तो हिम को हम ही में बदलेंगे, तो ही यानी क्या, सिंगुलर है तो इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। वाई इज ही हो जाएगा यहाँ पर। हिम को हम किस में बदलेंगे, ही में बदलेंगे। वाई इज ही। अब क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट आपका मिल गया। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बीट का क्या हो जाएगा, बीटन। फिर बाई, कौन है, दे है। दे सब्जेक्ट है तो दे का देम हो जाएगा। वाई डू दे बीट हिम, तो वाई का वाई हमने लिख दिया है। फिर हमने ऑब्जेक्ट देखा कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर की प्लूरल है। यहाँ हिम है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है तो इसको हमको सब्जेक्टिव केस में ले जाना है। तो हिम को हम ही में बदले हैं, तो ही सिंगुलर इसलिए हमने इज का प्रयोग किया है। वाई इज ही हो गया। फिर हमारा फर्स्ट फॉर्म क्या है, बीट है। बीट फर्स्ट फॉर्म है जिसको हम थर्ड फॉर्म में ला दिए, बीटन। बाई, दे हमारा सब्जेक्ट है, दे को दे में कन्वर्ट कर दिए हैं। मैं WH पैटर्न पर आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ और जिस हिसाब से मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बना कर दिया है उसी हिसाब से इसको करिएगा। और बहुत जब आप इसको करेंगे तो अब तक जितना आप लोग एक्टिव पैसिव वाइज आप लोग पढ़े हो उससे बहुत बेहतर ढंग से यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। और जैसे बोलते हैं ना, खेल खेल में आप सारे जो भी एग्जाम्पल मैं दिया हूँ बहुत आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। और जो 10th या 12th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये जो हमारा आज का वीडियो है वाइज अकॉर्डिंग टू टेंस, उनके लिए बोर्ड के एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ज़्यादातर आप लोग, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ज़्यादातर आप लोग WH पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में WH पैटर्न और हु वाला जो क्वेश्चन होता है इससे ज़्यादा आता है। तो इस पर आप लोग अपना विशेष फोकस दीजिएगा। थैंक यू।